या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना करने से मनुष्य की सभी परेशानियां, कष्टों का नाश होता है और संपूर्ण इच्छाएं प्राप्त होती हैं। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए इनकी सिद्धियां बहुत ही जरूरी होती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य और ईशित्व और वशीत्व की 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के कृष्ण जन्म के खंड में यह संख्या 18 बताई गई है और इन सिद्धियों को प्राप्त करने से माँ सभी साधकों की इच्छाओं को पूरा करती है। और देवी पुराण में भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्वृत्त रहकर सारे सुखों का भोग करता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना कर लेने के बाद भक्त हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है और माँ भगवती का परम सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धि को अंत करने से ही इस सब की प्राप्ति होती है। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को बुलाया और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण भी नहीं दिया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा भगवान शिवजी को बताई, परंतु शिवजी ने कहा, हे प्रिय, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है किंतु हमें तो जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ की इस उपदेश से सती देवी का मन शांत नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने और माता बहनों से मिलने की व्यग्रता से किसी भी प्रकार कम न हो सकी और माता सती अपने हठ के कारण शिवजी के मना करने के बावजूद भी वह अपने घर पर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनसे आदर और प्रेम से कोई बात नहीं कर रहा, केवल माता ने ही उनका स्वागत किया है। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए। यह सोचकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ की बात न मानकर यहाँ आकर उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने इस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान
इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को जो करवा रहे थे उसको भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमानवान की पुत्री के रूप में माता पार्वती उनके घर में जन्मी थी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई और दूसरा नाम पड़ा उनका शैलपुत्री। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की मूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी थी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियाँ के रूप में पत्नियाँ दी ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि की रचना कर सके। धीरे धीरे सृष्टि में सब का निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ था। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान का आधा शरीर भी अर्धनारीश्वर हो गया था, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संहार का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कम पड़ जाता तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण करती। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का रूप है बल्कि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है और भक्तों पर अपनी कृपा को बनाने वाली है। वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों की आस्था का परम पात्र हैं ये। एक समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वहाँ तहाँ मौत का नाचता रहा और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु, नर उसका वध नहीं कर सकता था, इसीलिए स्वयं त्रिदेवी भी उसे मारने में असमर्थ हो गए थे। निर्कुंश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करके देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति की थी। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से जगत की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव नारायण ने भी हामी भर दी थी। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिवजी और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और जो सब एक आकर मिला तब उनसे देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ। सभी त्रिदेवी के उस तेज में था। उस दिव्य तेज से एक स्त्री उत्पन्न हुई थी। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं और ब्रह्मदेव के तेज से चंड पदुकाएं बनी थी। नारायण ने अपने चक्र के एक दिव्य दिया था और महादेव ने एक कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने उसे रत्नों की माला आभूषण दिया। इस प्रकार वरुण ने माता की सवारी के रूप में सिंह और इस प्रकार देवी शिल्पी विश्वकर्मा को माँ ने दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करे थे। इस प्रकार माँ प्रसन्न होकर और उनका देवताओं की विपत्तियों को हरण करने के लिए महिषासुर और अन्य असुरों का वध कर दिया था। तभी से देवताओं के सभी कष्टों का निवारण हो गया था। तब माँ सिद्धिदात्री ने सभी के कार्यों को सिद्ध कर दिया था। जय माता दी।